हमारा मकान 2000 स्क्वायर फीट में बना है भाई साहब जी। कैसे कैसे पूंजी जोड़ के आपने मकान बनाया? अब ये ना पूछो कि कैसे कैसे, ना तो नींद आती है ना खाना खा रहे हैं, सुबह से लेके यहीं आके बैठ जाते हैं हम लोग। आपको ही मिल गया? हाँ, नोटिस हम लोगों को भी मिल गया है, फोन करके भी धमका रहे हैं। अच्छा? हाँ, फोन मुझे तो पर्सनल फोन किया है। अच्छा? हाँ, सर भी कर लेगा, फोन कर लेगा, धमका रहे हैं और अपने मकान खाली कर दो, सब लोग यहाँ से निकल जाओ, हम तुम लोग के मकान गिराने वाले। और हम तो अकेले रहते हैं, तो हमारी तो हालत खराब है। बहन जी आपको क्या हुई फिर बताओ? मोड़ी मोड़ा कितने ले जाओ? मोड़ी मोड़ा कहाँ ले जाएंगे, जब तक हम यहाँ से जब तक नहीं उठेंगे, जब तक कि हमारी जो मांग है वो पूरी ना हो जाए। 2031 की महायोजना है वो लागू हो जाए। हमारे भैया लोग बैठे हैं अनशन पे और आज तीसरा दिन है भूख हड़ताल का। उन लोगों के चेहरे उतर गए हैं, यहाँ तक कि ये कल 2 जाने भी चली गई हैं। और अगर आगे ऐसा होता है तो हम पूरी जिम्मेदारी प्रशासन को देंगे। हमें हमारे मकान ना जाए। हम लोगों ने कैसे घर बनाए हैं, पूरे 1-1 रुपए जोड़ के हम लोगों ने पूरी पूंजी लगा दी। एक आदमी जिंदगी में एक ही बार मकान बना पाता है, और अगर हमारा वही चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा आदमी देश की सेवा कर रहा है और आज उसी के परिवार को घर से बाहर निकाला जा रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम भी अपनी जान दे देंगे। तो हमारा प्रशासन से यही है कि जेडीए द्वारा जो अवैधानिक तरीके से हम लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारे मकाना का ध्वस्तीकरण किया जाएगा, ये गलत है। हमारी गलती बताएं, हम लोगों ने कहाँ गलती की? सारे कागज हमारे कंप्लीट हैं, रजिस्ट्री उन्होंने की है। सब लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हम लोग 20 दिन हो गया अनशन पे बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई ही नहीं है, कोई सुन ही नहीं रहा है। हम लोग शासन और प्रशासन दोनों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि नहीं, हमारे मकानों को ये जो उन्होंने आरोप लगाए हैं या जो नोटिस दिए हैं, अपने नोटिस वापस लें और 2031 की महायोजना लागू करें और हम लोगों को आवासीय किया जाए, जो एक सही है। बाकी और अब क्या कह रहे हैं हम आपसे? और कितनी जाने जा चुकी। कल 2 लोग आज ग्वालियर रेफर हो गए, परसों कल 2 लोग निर्मल हॉस्पिटल में एडमिट थे, 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एक लोग यहाँ भूख हड़ताल पे जो बैठे थे भैया, वो अभी एडमिट हैं, अभी हमने वीडियो में देखा है, उनको डाला गया, दिखाया गया है, ठीक है, वो भी एडमिट है। अब देखिए उनका क्या होता है। कितनी जाने जेडीए और लेंगे, ये बता दीजिए, गिनती बता दें कितनी बलि चाहिए उनको। तो हम लोग सब लोग बलिदान करने को तैयार हैं, मकान नहीं जाने देंगे, चाहे हम लोग खुद यहीं पे समर्पण हो जाए। आप देख रहे हैं गांधी जी, कल 26 जनवरी का दिन था और हर साल यहाँ गांधी जी को नगर निगम महापौर या कोई भी जनप्रतिनिधि माला पहनाने आता था। कल नगर निगम के 2 कर्मचारी माला लेके 2 घंटे इंतजार करते रहे, लेकिन महापौर जी इसलिए नहीं आए कि हम यहाँ जाएंगे, जवाब क्या देंगे। तो अब आप समझ सकते हैं इससे स्थिति। बेचारे गांधी जी को छोड़ दिया उनने हम लोगों की वजह से, कि गांधी जी की सुध नहीं ली तो हम तो जनता ही है, जो देश के लिए उन्होंने इतना आंदोलन किया, सब कुछ किया। 26 जनवरी के दिन बेचारे ऐसे ही बैठे ही रहे, उन्हें हमें माला पहनाने पड़ी। इनको प्रशासन को जब सुध नहीं आई कि गांधी जी तो चलो हम तो जनता है, पेर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मुन्ने भी पेर रहे, हमें तो पेर ही रहे, तो मुन्ने पेर रही। कितनी बड़ी दुख की बात है, गांधी जी बेचारे बैठे रहे, तो मैं जब सुध नहीं आई कि हम सरकार का या नेता या अधिकारी कोई तो चलो जाए, ये गांधी जी को माला पहनाए, हम तो मर रहे, हमें मरन दो। लेकिन गांधी जी जो चले गए, देश के लाने बलिदान हो गए, उन्हीं को माला पहना जाते। बेचारे दिन भर से अधिकारी खड़े रहे, उनके कर्मचारी खड़े 6-6 माला लाए कि साहब बाबा आएंगे, साहब बाबा आएंगे। बाद में कहा तुम लोग बैठे, साहब कौन आ रहे? तो ये शुद्ध है। डरे होने ये बेइज्जती होगी उनसे, आओ भैया कर दी उन्होंने वादा, तो आखिरकार तो हम लोग भी योगी जी से करोड़ पुकार कर रहे हैं कि आपने आज आपकी वजह से 10 लोग की जान चलेगी, 4-5 लोग पहले खत्म होगा, 2-3 लोग अभी खत्म होगा। तो आखिर ये बता दें इन्हें कितनी मौतें और चाहिए, तो हम इन्हें बता दें भैया कौन कौन आप स्वेच्छा से, हम तो इसमें भी तैयार हैं। अगर ये बता दें कि हमें 11 लोग और चाहिए तो हम स्वेच्छा से अपने प्राण त्यागने को भी तैयार हैं, हम हर चीज में तैयार, लेकिन हम मकान नहीं टूटने देंगे। जैसी ठंड में अगर कहीं कोनो भूलो बुजुर्ग टपक गो, फिर कोई देखो जिम्मेवार साहब टपक नहीं गए, टपक चुके। जो हमारे क्या नाम है उनको, देवेंद्र जी, जो हमारे पास हमेशा हमारे परिवार के सदस्य थे, यहीं बैठे थे। पहले उनने सैनिक के रूप में खूब सीमा पे लड़ाई लड़ी, फिर बेचारे आके हमारे यहाँ टेंट में लड़ाई लड़ी मकान बचावे की, लेकिन नहीं बचा पाए बेचारे, हम भी उन्हें नहीं बचा पाए और बस सदमा में भी चले गए। अगर प्राण लेना तो प्राण ले लो, हम तो अब प्राण को बैठे। आपको अगर हमारे प्राण अच्छे लग रहा है तो प्राण ले लो, हम आपके प्राण नहीं जानते। सबसे पहले अब हम बैठे हमारे कि अब आपकी जेसीबी चले तो सबसे पहले महाराज लेट है, ठीक। और हम टेंट में से कब उठे, अगर आपने हमारा काम नहीं करो तो चले जाओ, आखिरी विमान जो होते है बड़े बाजार में मिल जाए साहब, तो आओ 4 जने आओ, कंधन पे ले जाओ, सो महाराज जावे तजार। तो ऐसे कार्यों को जिलाधिकारी महोदय क्यों नहीं देख रहे? ऐसे कार्यों को माननीय योगी जी क्यों नहीं देख रहे? तो माननीय योगी जी
चुनाव फिर आने वाला है लोकसभा। अगर आप इस अधिकारियों को इतना मंदमस्त करके छोड़ देंगे, ये पूरी जनता को रौंद डालेंगे। और ये वोट नहीं देते हैं, ये नोट लेते हैं, वोट हम देते हैं। वोट ये नोट खाएंगे, वोट हमें देना है। अगर अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको नोट चाहिए कि वोट चाहिए। ये तो नोट कमा के आपको दे देंगे, लेकिन वोट कमा के नहीं दे पाएंगे। वोट अगर चाहिए तो जनता की सुननी पड़ेगी, माननीय सांसद जी को सुननी पड़ेगी, माननीय विधायक जी को सुननी पड़ेगी, क्योंकि नोटों से काम नहीं चलने वाला। जिस चीज से काम चलेगा, मानिए वो काम आप करें। जनता को इतना ना रौंदे कि आदमी अपने मृत्यु प्राण देने को तैयार हो जाए। और स्थिति बहुत भयावह होने वाली है, ये भी आप समझ लीजिए। अगर 2-3 दिन नहीं चेते, ये अगर नहीं चेते तो स्थिति इतनी भयावह होने वाली है कि इसको जिसका ये सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि एक मकान बड़ी मुश्किल से बनता है। आप रिश्वत चाहिए ले लो, हम तो कह रहे। अभी एक अधिकारी कहा था 5 बार चंदा कर ले आओ, हमने कहा भाई सब कर ले आएंगे। इस पर प्रभारी मंत्री के सामने, कैसे मंत्री है यार इनके सरकार के, प्रभारी मंत्री बैठे, हमारे महापौर बैठे, हमारे एमएलसी बैठे, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता बैठे, उनके जनप्रतिनिधि बैठे, उसके सामने एक बड़ा अधिकारी कहता है कि जब लाखों के मकान बना लिए तो 5 चंदा नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए इन्हें। देवन बता दे, झांसी की इतनी बुरी स्थिति हो गई कि स्मार्ट सिटी वादा कर रहा है मोदी जी और योगी जी की स्मार्ट सिटी। और जो देख सका तो चारों तरफ घुमाने कैमरा, तो ये सब बैठे, ये पूरे मोहल्ला के बैठे, गुमनावाड़ा है, पिछोर है, ऐसे अनेक लोग हैं। वीडियो में देख लियो, बाद में दिखा दे हम। कुल मिला के बा आपत्ति आ गई। 13 दिन हो गए, 13 दिन में कल एक टपक गए दादा आते हार्ट अटैक से। उन्हें इतना गम सदागा कि आकर कर जेडीए वाले धे नोटिस के मारे लोग बाग अपना दम तोड़ रहा, कहना तोड़े, क्योंकि भूखे प्यासे ये लोग बैठे। जाके अंदर आंदोलन में राहुल भैया खूब है, भूमिका निभा रहे, महाराज हैंगे, राजपूत जी साहब है। ऐसे कुल मिला के बड़ी कठिनाई को समस्या है कि आखिरकार झांसी के उच्च अधिकारी झील नहीं दे रहे हैं। अब जहाँ तो जहाँ कितने जाए, अब कितने की को दरवाजे खटखटाए, इनके मकान तोड़े जा रहे हैं। जेडीए विभाग ऐसे कौन से परमेश्वरी अधिकारी है पहले, ऐसे कौन से कागजन में देगा कि आखिरकार इन्हें नोटिस दे रहा है, मकान तोड़ने को प्रयास कर रहे हैं। अब ये अपने बाली बच्चे लेके कितने जाए, कौन से दरवाजे न जाए। हालांकि बिलास पार्टी के नेता आ रहे, आश्वासन दे रहा है, विश्वास जता रहा है, परंतु आखिरकार जा कोई बड़ा मामला नहीं है। अगर विधायक चाहे यहाँ के और मेयर साहब चाहे तो 2 मिनट के अंदर जो समापन की ओर हो सका, जो धरना प्रदर्शन। राहुल भैया 13-14 दिन हो गए, का सुध नहीं ले रहे लोग बाग, का आखिरकार मनमानी चल रही है। आखिरकार कल एक मृत्यु भी हो गई, खबर में आई। देखिए, एक नहीं, पहले तो मैं बता दूं, 2 लोगों की मृत्यु हुई है, एक पिछोर में, एक बूढ़ा में। एक राम कुमार मिश्रा जी, एक देवेंद्र कुमार जी। उसके अलावा 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर है। सुध इसलिए नहीं ले रहे हैं कि सरकार के जो अधिकारी हैं वो इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि उनको उनकी कार्यशैली को छुपाने के लिए ये नेता सुध नहीं ले रहे। कई बार नेताओं से बात हुई, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हमारे अधिकारियों की गलती है। ठीक है, तो आपके अधिकारी गलती है, उसको हम नहीं भुगतेंगे। आपके अधिकारी गलती है, आप उन्हें सस्पेंड करिए, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाइए। आखिर कब तक सरकार के अधिकारियों की गलती का खामियाजा जनता भुगतती रहेगी? आज हम लोग यहाँ से 14 दिन से बैठे हैं, 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कोई भी अधिकारी ये सुध लेने को तैयार नहीं है कि क्या है। कल ही की बात है कि जेडीए द्वारा बुलाया गया कि हम कुछ लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे, से बुला लेते हैं, झूठे आश्वासन देते हैं, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं करते। अगर आप झांसी के 60% की आबादी को गिराकर क्या शो करना चाहते हैं? आप एक तो गलत तरीके से नोटिस दे रहे हैं। नोटिस पे स्पष्ट लिखा है कि 30 साल पहले आपने भवन निर्माण कराया, मौके पर नक्शा नहीं दिखाया गया। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि 10,000 मकान एक दिन में तो बन नहीं गए होंगे। जब लगातार मकान बन रहे थे उस समय झांसी विकास प्राधिकरण क्या सो रहा था? उस समय सो नहीं रहा था। पहले इन्हीं लोगों ने पैसे ले लेके लोगों के मकान बनाए। जब वो मकान बन गए, इनकी कमाई बंद हो गई, तब इनको लगा नया धंधा क्या खोलें, तो नया धंधा उन्हें नोटिस खोल दो। आप एनजीटी का हवाला देते हैं। एनजीटी में जो रिट दायर किया गया तो उसमें ये बताया गया था कि नगर पार्क की जमीन पे इन्होंने मकान बना दिए। तो ये सो रहे थे क्या उस समय? इनको ये बताना चाहिए था कि नगर पार्क नहीं, निजी काश्तकारों की भूमि है, अपनी पुश्तैनी जमीनें हैं इनकी है, ये वहां रह रहे हैं। आपने अपने बंद कमरों में बैठ के कैसे डिसाइड कर लिया कि वो पार्क है? और अगर आपको वहां नगर पार्क बनाना था, मान लीजिए बनाना भी था, तो पहले आपको मुआवजा देना चाहिए था। हम लोगों से बात करनी चाहिए थी कि आप नगर पार्क बनवा रहे हैं कि नहीं बनवा रहे हैं। आज बीडा का आप देख रहे हैं अधिग्रहण हो रहा है, तो झांसी जिलाधिकारी द्वारा गजट जारी किया गया, वहां पर रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई गई। अगर हमारी भूमि भी नगर पार्क में रिजर्व थी तो आप नोटिफिकेशन जारी करते, पेपर में निकालते, रजिस्ट्रार की रोक लगाते, तो हम लोग उसकी रजिस्ट्री ही नहीं कराते, वहां रहने नहीं जाते। दूसरी सबसे अहम बात जो है, आपने पीडब्ल्यूडी को नोटिस क्यों नहीं दिया? पीडब्ल्यूडी ने वहां पे सड़कें डाली। बिजली विभाग को आपने नोटिस क्यों नहीं दिया? बिजली विभाग ने पानी के खंभे लगाए। प्रधानमंत्री जी को नोटिस क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री की जल कल योजना के तहत पानी कनेक्शन दिए। सबसे बड़ी पार्टी तो प्रधानमंत्री महोदय को बनाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है सरकार की। उसके तहत हमारे यहाँ लाखों रुपए सरकार ने दिए। अब पहले आप ये बताइए कि आपको मकान बनाना था
तो पैसा दिया, अब गिराना है तो क्यों गिराना है। तो ये बहुत, देखिए पूरा, अब मैं इतना बोल सकता हूँ इस मुद्दे पर, हमारे यहाँ आपने डिग्री कॉलेज खुलवा दिए, बिना नक्शा पास कराए डिग्री कॉलेज नहीं खुलता। मैं आपको कई नक्शे प्रोवाइड करा दूंगा, जो पूंजीपति थे उनके तो आपने नक्शे पास कर दिए। हम जब नक्शा पास करने गए तो आपने कहा फीस जमा कर दीजिए, मैंने आपको फीस जमा कर दी। नियम होता है कि 60 दिन के अंदर या तो आप नक्शा पास करेंगे, स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। तो हम में से कई लोगों की रसीदें जमा है, पैसे जमा है, उसके बाद भी हम नक्शा पास नहीं करा, तो ये उदासीनता आपकी है। तो सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाए। अब अधिकारी कहते हैं कि पुराने अधिकारियों ने किया, अरे पुराने हो चाहे नए हो, है तो सरकार के अधिकारी, ऐसे अधिकारी को आप सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे? अगर पुराने भी थे, आज भी बैठे हैं, जितेंद्र सिकरवार टाउन प्लानर आज भी है। मेरे पास एक आरटीआई में मांगा गया था कि पिछोर में क्या कोई महायोजना प्रस्तावित है, उन्होंने लिख के दिया साहब नहीं है। आज वही अधिकारी तो बैठे हैं, आप तत्काल प्रभाव सस्पेंड करिए उनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ आने से इसलिए बच रहे हैं कि हम यहाँ जाएंगे, जवाब कुछ है नहीं। तो ये जो अधिकारी हैं, ये इतने मदमस्त हो चुके हैं कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा मंत्री का, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा विधायक का, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेयर साहब का। वो तो कहते हैं एक ही है हमारे, तो योगी जी। बीच में मेयर साहब आए थे, वे कह रहे हम आपको ले जाए, महाराज को ले जाए, होते जाए नखलऊ जाए और आपके संग मीटिंग कराएं, योगी जी से मीटिंग कराएं। अब कछु सारा साहब का नहीं हो। आपने भी उस चीज को चैनल पे दिखाया था जब केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश शासन मंच पर बैठे थे और यही महापौर प्रत्याशी थे उस समय, ये महापौर नहीं थे। इन्होंने कहा था कि किसी की भी ईंट अगर गिरेगी तो मेरी लाश के ऊपर से। आज लेकिन आप क्षेत्र में चले जाएंगे, ईंट क्या पूरे पूरे मकान गिरा दिए गए। तो ये क्यों सुध नहीं ले रहे? नहीं भी आश्वासन दे रहा, भरोसा है कि नहीं? आप समझिए, मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ। पहले भी तो आश्वासन दिया था, फिर मकान टूट गया। अब हम फिर यहाँ चले जाएंगे, फिर मकान टूटे। अब वो कहते हैं वो मकान बन रहे थे इसलिए तोड़ दिया। अरे भैया, मकान बन रहे थे उसमें पैसा लगता है, फ्री में नहीं बनता है। क्या आपने उसको तोड़ने का मुआवजा दिया? अच्छा मान लो उसका तोड़ भी दिया तो उसकी जमीन खरीद लो। आज के सर्किल रेट का 4 गुना उसको देते, पहले फिर तोड़ते। हम तैयार हैं। आज का जो सर्किल रेट है, मैं तैयार हूँ, आज का सर्किल रेट है उसका 4 गुना पहले हमें दो, हमें दूसरा पुनः विस्थापित करो, उसके बाद ले लो। हम मना कहाँ कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें कुछ करना ही नहीं, लिखित में है कि हमारे पास धन का अभाव नहीं है। मतलब हमें तुमसे लेना भी नहीं है और तुमको जीने भी नहीं देना है। तो ये दोहरी राजनीति नहीं चलने वाली। जो नोटिस को जो सदमा है, नहीं जाके पहले भी दो वर्ष पहले भी 2-3 लोग चले गए थे। हमारे जितेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे संज्ञा थे, नोटिस में भी चले गए। हमने जेडीए वाले को बताया कि भैया ये मौतें हो रही, जिनके जिम्मेदार को हो गए तो उनको बिल्कुल सुध नहीं है ना, वे सुध लेवे के चक्कर में वे तो जा कह रहे हैं कि हम, और वे जितने भी तत्व दे रहे हैं सब गलत दे रहे हैं। अब वे सरकार को और अपने एनजीटी में नहीं बता रहे कि जो जमीन है कैसी, वे सरकारी जमीन बताए फिर रहे, जबकि जो हमारी संपत्ति जो हमने लगा कर देखो, जो देखी हमारी भूमि निजी काश्तकारों की है, कोई सरकारी संपत्ति नहीं है साहब। उनसे स्पष्ट बता भी दिया है, हमने उनसे स्पष्ट कह दिया है कि क्षेत्र में किसी प्रकार का आप नोटिस नहीं बांटा जाएगा। नोटिस अगर बांटा जाएगा तो पहले अर्थी जाएगी, उसका नोटिस जाएगा। आप किस बात का नोटिस दे रहे हैं? आप लिख रहे हैं कि 20 साल पहले 1970 से हम लोग वहां रह रहे हैं, उस समय जेडीए का गठन ही नहीं हुआ था, तो कैसे किससे नक्शा पास कराते? आप बताइए। जब 1970 में जेडीए था ही नहीं तो हम किसके पास नक्शा पास करा के जाते? और अगर नक्शा पास की बात है तो कराने को स्वीकार तो कर रहे हैं कि हम नक्शा पास करें। तो ये अब गलती क्या है? हम सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से झांसी विकास प्राधिकरण से इतना पूछना चाहते हैं कि हमारी गलती क्या है। आपने कहा मौके पर नक्शा नहीं दिखाया गया, हम स्वीकार कर रहे हैं, नक्शा पास कराना तैयार है। क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि जब झांसी विकास प्राधिकरण होता ही नहीं था तो हम किसके पास नक्शा पास कराने चले जाते? आप आइए, जो शुल्क होगा हम देंगे, नक्शा पास करिए हमारा। लेकिन उनको नक्शा पास नहीं करना है। उनकी जो भ्रष्टाचार की दुकान थी, वो कुल मिला के उसका मोटिव ये है कि जो भ्रष्टाचार की दुकान थी वो बंद हो गई है। 10,000 से ज्यादा मकान में, इतने आपको सीलिंग सर्टिफिकेट दिखा दूंगा, उन्होंने जाके सील किया, फिर खोला क्यों? जब किसी को सील किया जाता है तो वो तभी खुलता है जब उसका नक्शा स्वीकृत कर दिया जाए। सील किया, पैसे लिए, खोल दिया, ये अनैतिक कार्य नहीं है क्या? आप बताइए, अनैतिक कार्य है ना? तो ऐसे कार्यों को जिलाधिकारी महोदय क्यों नहीं देख रहे? ऐसे कार्यों को माननीय योगी जी क्यों नहीं देख रहे? हम 1 लाख लोग वहां रहते हैं, हमारे रिश्तेदार झांसी शहर में रहते हैं, बबीना में रहते हैं, गलोठा में रहते हैं, गुरसराय में रहते हैं, हर जगह रहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। क्या आप क्योंकि कारण ये है, या तो ये इतने मदमस्त हो गए, वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि इनको वोट की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? जो विपक्ष आरोप लगाता है इसलिए कि इनके आए तो वो तो कहते हैं हमारे पास इतने वोट हैं, तुम चिल्लाओ, तुम मरो, हमारे पास तो वोट है। अगर ऐसी स्थिति है तो मरने को तैयार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिला के लोकसभा चुनाव में का हुई है, कहानी हुई है, जब पब्लिक बता, हम आप पीछे देखो, जो महिलाएं जुड़ी, बहन जी का क्या वो है, तुम आओ आपको बताओ का हुई है, कहाँ नहीं हुई है सुनवाई? तो नहीं सुनवाई नहीं हुआ। हम तो राहुल भाई साहब के संग सब लोग बैठेंगे और लास्ट तक यहीं बैठेंगे। कुल मिला के बड़ी गंभीर स्थिति और परिस्थिति बनी हुई है। गुमनावाड़ा, पिछोर, तालपुरा, खुशीपुरा, ऐसे अनेक मोहल्ला है, उसे के मकान तोड़े जा रहे हैं, नोटिस पे नोटिस दिए जा रहा है। बिलात नेता हो गए, बिलात समाज सेवी हो गए, सब आशा और विश्वास जता रहे हैं। और मेयर साहब तो जा भी कह रहे हैं कि राहुल भैया को, महाराज जी को लेकर चले और योगी जी से बात करें। तो हमें लग रहा हो बात तो कोई भाड़ में, और निरंतर मौतें हो जा रही, तो जाको जिम्मेवार को है? जाको जिम्मेवार
आदित्य योगीनाथ मुख्यमंत्री जी हैं। आखिरकार का सुधरी ले रहे, झांसी की जनता को परेशान करो जा रहा हो, इतने मकान 1 लाख परिवार को घर से बेघर करो जा रहा हो, तो आखिरकार बहुत ही गंभीर समस्या है। मैं बाली बच्चन के तो मोड़ी मोड़ा सब जनीमान से लगातार भीड़ जुड़त जा रही, बिलात लोग आ रहे हैं अपना समय निकाल के, धरना प्रदर्शन निरंतर जारी है, 14 दिन है। अब देखे वाली बात है कि मेयर साहब कब है जो अपनी जिम्मेवारी निभा के लखनऊ जाए और योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाए और विश्वास आशा लेके आए कि आखिरकार इनके मकान नहीं तोड़े जाए। जो वीडियो देख रहे अधिक से अधिक लोग शेयर करें और भैया इन लोगों की आंखें खुले। आखिरकार जब परिस्थिति पे है, निरंतर मौतें हो रही, कल एक मौत भाई लगातार निरंतर अभी भी भर्ती है निर्मल हॉस्पिटल में, तो विश्वास आशा जताते हैं कि भैया लोगों की सुनवाई हो, उनकी मदद हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय राम जी।